बच्चों सुप्रभात। आज हम सेमुसी भाग 2 के 6वें अध्याय के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक ही पद में उत्तर देना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। मनुष्याणाम महान रिपुः कः, मनुष्यों का महान यानी सबसे बड़ा रिपु माने शत्रु, कह माने कौन है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कौन है, आलस्य। ठीक है, तो हमें केवल आलस्यम ही लिखना है, सब और अन्य कोई भी शब्द नहीं लिखना है, क्योंकि एक पदेन उत्तरम आलस्यम। ठीक है, गुणी किम वेत्ति, गुणी लोग क्या जानते हैं, क्या जानता है, जिसके अंदर पहले से गुण है वो किस चीज को पहचानता है, तो गुणम, क्या जानते हैं, गुणम। केसाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, केसाम कैसे लोगों की, संपत्ति में भी और विपत्ति में भी, तो महताम एक रूपता, बड़ी एक रूपता होती है, एक जैसे होते हैं। तो ये शब्द थोड़ा सा यहाँ पर इसका उत्तर बन जाता है अपने आप ही। तो हम केसाम मतलब किन लोगों की, तो महान लोगों की, तो इसलिए हम लिखेंगे महताम। ठीक है, महताम, बस इतना सा उत्तर होगा। ठीक है, पशुना अपि कीदृश गृह्यते, तो पशु भी किस चीज को, कैसे को ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या उत्तर है, उदीरितो अर्थ। ठीक है, उदीरितो अर्थ। उदय समय अस्त समय च कह रक्तः भवति, उदय होने के समय या अस्त होने के समय कौन रक्त होता है, लाल होता है, तो सूर्य। ठीक है, सूर्य। अब अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। केन समः बंधु नास्ति, केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है, तो केन के स्थान पर हम लिखेंगे उद्यमेन। उद्यमेन समः बंधु बंधु नास्ति। ठीक है, वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंत के गुण को कौन जानता है, तो हम कह के स्थान पर क्या लिखेंगे, पिकः। ठीक है, वसंत के गुण को कौन जानता है, वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। ठीक है, बुद्धयः कीदृश्य भवन्ति, बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, तो बुद्धया की दृश्य के स्थान पर लिखेंगे हम परेंगित ज्ञान फला। ठीक है, परेंगित ज्ञान फला, इसको दोबारा लिख देते हैं यहाँ पर अच्छे से, परेंगित। ठीक है, ज्ञान फला। ठीक है, तो बुद्धया परेंगित ज्ञान फला भवन्ति। ठीक, नराणाम प्रथम शत्रु कः, तो नराणाम प्रथमः शत्रु कः, क्रोध है, तो क्या उत्तर बनेगा, नराणाम प्रथमः शत्रु क्रोधः। ठीक है, सुधया सख्यम केन सह भवति, तो केन के स्थान पर हम क्या लिख देंगे,
सुधीभिः। ठीक है, सुदयः सख्यम सुधीभिः सह भवति। ठीक है, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। तो कीदृशः के स्थान पर क्या आएगा? महावृक्ष है। ठीक है, तो अस्माभिः महावृक्षः सेवितव्यः। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वृक्ष तो यहाँ लिखा ही है, कीदृशः, तो फलक छाया फलक छाया समन्वितः। फलक छाया समन्वितः। ठीक है, तो अस्माभिः फलक छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अधोलिखिते अन्वद्वये रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। तो यह किसको उद्देश्य करके? प्रकुप्यति तस्य सध्रुवम प्रसीदति। तो इन स्थानों पर आप ऊपर जा कर के देख सकते हैं। देखिए, निमित्तम अनुदिश्य यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्ते परितोषयिष्यति। तो देखिए, सबसे पहले में क्या आ जाएगा? निमित्तम। क्या आएगा? निमित्तम। तो सबसे पहले में क्या लिखेंगे यहाँ? निमित्तम। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? अपगमे। ठीक है, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति। और यहाँ क्या आएगा? जन्म। जन्म तम कथम परितोषयिष्यति। ठीक है, अब दूसरे वाले में संसारे। तो कैसा संसार था? विचित्रे। विचित्रे खलु संसारे। दूसरे में क्या आएगा? किंचित। किंचित। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं। किंचित। ठीक है, किंचित निरर्थकम नास्ति। अस्वश्चेत। तो यहाँ क्या आएगा? धावने। ठीक है, धावने। खरः भार वहने। भारम वहने वीरः। इस तरह से ये आपके तीसरा प्रश्न हो जाता है। अब देखिए, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकान् पाठात् चित्वा लिखत। तो देखिए क्या कहा कि विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। विद्वान वही होता है जो अनुक्त को भी जानता है। तो इससे संबंधित श्लोक हमें देखना है। तो कौन सा है?
ये देखिए, ये रहा। कह रहा है अनुक्तम अपि हुवति पंडितो जन परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। तो हमें ये पूरा श्लोक उसके समान लिख देना है। ठीक है, मनुष्य समस्वभावई जनई सह मित्रताम करोति। मनुष्य जो है वो समान भाव वाले से ही मित्रता करता है। ठीक है, तो इसके समान कौन सा श्लोक है वो हमें ढूंढना है। ये देखिए, मृगा मृगैश्च तो समानशील व्यसनेषु सख्यम। तो ये वाला श्लोक हमें वहां पर लिखना है। अब ग परिश्रमं कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रमं कुर्वाण नरः, परिश्रम करने वाला करता हुआ आदमी कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। तो इससे इस अर्थ वाला परिश्रमं कुर्वाणः पहला ही तो है, कृत्वायम न अवसीदति। जो उद्यम करता है तो पहला श्लोक इसका हो जाएगा। ठीक है, महान्तः जना सर्वदाई संप्रकृतः भवन्ति। तो महान लोग जो होते हैं उनकी प्रकृति समान होती है हमेशा ही। तो इसके लिए कौन सा श्लोक है वो आपको देखना है। तो इसी में देखते हैं। उदय सविता रक्तो रक्ताश्च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यानी कि ये वाला श्लोक हम वहाँ पर लिख देंगे 9वें नंबर का। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। अब देखिए, जो निर्देश हैं यानी कि ये जो वाक्य है ये हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो गुणी गुणम जानाति, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? गुणी गुणी गुणान गुणी गुणम जानन्ति। ठीक है, ये हो गया इसका बहुवचन में। अब है पशु उदीरितम अर्थः गृह्णाति। इसको कर्म वाच्य में लिखना है, यानी कि अब ये कर्तृवाच्य में है। तो हम कैसे लिखेंगे? पशुना उदीरितम अर्थम गृह्यते। ठीक है, तो पशुना उदीरितम अर्थम गृह्यते, इस तरह से बन गया इसका कर्मवाच्य। ठीक है, मृगा मृगैः सह अनुव्रजन्ति।
तो एक वचन में बनाना है। तो कैसे बनेगा? मृगः मृगेण सह सह अनुव्रजन्ति। अनुव्रजति क्या हो जाएगा? अनुव्रजति। ठीक है, अनुव्रजति। इस तरह से, यानी व्रजंती के स्थान पर, व्रजंती के स्थान पर क्या हो जाएगा? व्रजति, अनुव्रजति। ठीक है। कह छायाम निवारयति, कौन छाया का निवारण कर सकता है? तो ये कर्म वाच्य में बनाना है। तो केन छाया निवार्यते। ठीक है, केन छाया निवार्यते। तेन एव वह्निना शरीरम दह्यते। अब इसको कर्तृवाच्य में बनाना है। तो स एव वह्नि शरीरम दहति। ठीक है, क्या बन जाएगा? स एव शरीरम दहति, ऐसे बना लेते। ठीक है, दहति। तो इस तरह से ये आपका 5वां प्रश्न भी हो जाता है। 6वें में है संधि छेदम या संधि विच्छेदम। संधि करो या संधि विच्छेद करो। तो कम है न अस्ति उद्यम समय। देखिए उसमें अब ऐसे ऊपर आया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? नास्ति त्युद्यम। ठीक है, समः। नास्त्युद्यम समः। ठीक है। तस्यापगमे, पहले में आ जाएगा तस्य और दूसरे में आएगा अपगमे। ठीक है, तस्य धन अपगमे। अनुक्तम अपि उहति। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? अनुक्तम। अप्युहति। ठीक है, उहति। गावश्च, तो पहले में आ जाएगा गावः धन च। ठीक है, नास्ति न धन अस्ति। ठीक है, रक्तः च अस्तमये। तो रक्तः च अस्तमये क्या आएगा? रक्त चास्तमये। ठीक है, रक्तश्चास्तमये। ठीक, योजकस्तत्र, तो पहले में आ जाएगा योजकः धन तत्र। ठीक है, अब समस्त पदम विग्रहम व लिखत। चाहे तो समस्त पद आ रहा है तो समस्त लिखिए, विग्रह आ रहा है तो विग्रह लिखिए। ठीक है, तो उद्यम समः, तो आएगा उद्यमेन
समः। ठीक है, उद्यमेन समः। अब अलग अलग कर दिया, यानी कि इसको समस्त पद लिखना है। शरीरे स्थित है, शरीरे स्थित है, तो क्या लिखेंगे? शरीरस्थ। ठीक है, निर्बलः, तो लिखेंगे निः बलः। देहस्य विनाशाय, तो क्या बनेगा? देह देह विनाशनाय। ठीक है, यानी देह की विभक्ति समाप्त हो जाएगी, तो बन जाएगा देह विनाशनाय। महावृक्ष है, महान वृक्ष है। ठीक, समानम शीलम व्यसने व्यसनम येषाम तेषु, तो इसको एक साथ लिख देंगे। समान शील व्यसनेषु। ठीक है, समानशील व्यसनेषु। अयोग्य है, न योग्य है, इति अयोग्य। ठीक है, अब अगला, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। प्रसीदति, क्या बनेगा? अवसीदति। प्रसन्न होता है यानी दुखी होता है। मूर्ख है, क्या लिखेंगे? पंडित है। ठीक है, पंडित है। बलि, निर्बल है। सुलभ है, क्या बनेगा? दुर्लभ है। ठीक है, संपत्तौ, क्या बनेगा? विपत्तौ। ठीक है, अस्त समय, तो क्या बन जाएगा? उदय समय। सार्थकम, तो बन जाएगा निरर्थकम। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम करोत, संस्कृत में वाक्य लिखना है। वायसः, वायस माने में क्या होता है? काक है, तो एक वाक्य लिखना है। वायसः, वायसः समीचीनम न भवति। ठीक है, तो वायसः समीचीनम न भवति। निमित्तम, निमित्तम उद्देश्य कार्यम करणीयम।
ठीक है। निमित्तम उद्देश्य कार्यम करणीयम, करणीयम, ठीक है। सूर्य, सूर्य प्रातः काले उदेति, ठीक है। पिकः मधुरम गायति, ठीक है। पिकः मधुरम गायति। वह्निः, वह्निः सर्वं दहति, आग सब कुछ जलाती है, ठीक है। ये हो गए आपके 7 प्रश्न। अब है परियोजना कार्य, यह आपको स्वयं करना है। उद्यमस्य महत्वं वर्णयते 5 श्लोकान लिखत, उद्यम को वर्णित करते हुए 5 श्लोक लिखने हैं। या फिर कोई ऐसा अनुभव आपका रहा है तो वो आपको अपनी भाषा में लिखना है। और ख है निमित्तम उद्देश्य यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति, यदि भवता कदापि ईदृश अनुभव कृतः तर्हि स्वीकृत भाषया लिख। यदि निमित्त को उद्देश्य करके प्रकुपित होते हैं तो उसको वो जल्दी ही प्रसन्न भी हो जाते हैं उसका पूर्ण होने पर। तो ऐसा कभी आपने अनुभव किया है तो उसको अपनी स्वीकृत भाषा में लिखना है, ठीक है। तो ये आपको स्वयं करना है। नहीं आएगा तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करने के बाद हम इसको आपको लिख करके भेजेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास प्रश्न भी पूर्ण हो जाते हैं।